कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें हमारे पिछले जन्म से जोड़ देता है। जब तक इंसान सच्चाई नहीं जान लेता, उसका दिल बेचैन रहता है, और यही बेचैनी बनू के जीवन में उतर आई है। वो बेहोश हुई, लेकिन उसकी बेहोशी में छिपा था उसका अतीत का राज। क्या अनु और आर्या का रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक सीमित है या इनकी कहानी सदियों पुरानी है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और भावनात्मक सफर की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले पल से। ऑफिस में काम का माहौल था। आर्या अपने कैबिन में बिजनेस डील की मीटिंग में व्यस्त था, लेकिन उसी समय अनु उसके कैबिन की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक फाइल थी, वही फाइल जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देने वाली थी। अनु जैसे ही फाइल खोलती है, उसकी नजर एक पुराने साइन पर जाती है, राजनंदिनी। उसी पल उसे एक तेज झटका लगता है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। बाहर बैठी नीतू उसे गिरते देख तुरंत भागती हुई आती है। अनु, अनु क्या हुआ तुम्हें? वो घबरा जाती है। फौरन वो आर्या के पास दौड़ती है और कहती है, सर अनु बेहोश हो गई है, जल्दी आइए। आर्या बिना एक पल गवाए उठता है और कैबिन की ओर भागता है। वहां अनु जमीन पर पड़ी होती है। उसकी हालत देखकर आर्या का दिल धड़क उठता है। वो बिना कुछ सोचे अनु को अपनी बाहों में उठाता है और बाहर की ओर निकल जाता है। ड्राइवर, कार निकालो, तुरंत हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर अनु को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर ले जाते हैं। आर्या दरवाजे के बाहर खड़ा बेचैनी से टहल रहा होता है। उसके मन में सवालों का सैलाब था। उसे क्या हुआ? कहीं दिल का दौरा तो नहीं पड़ा या कोई और वजह है? कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मरीज अब ठीक है, ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हुआ था, लेकिन हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। आर्या राहत की सांस तो लेता है, लेकिन उसके चेहरे की चिंता अब भी बनी रहती है। वो कमरे में जाकर अनु के पास बैठता है, उसके चेहरे को देखता है और धीरे से कहता है, अनु, तुम मुझे डरा देती हो, तुम्हारे बिना सब सूना लगने लगता है। आर्या अनु का हाथ पकड़कर बैठा था और उसके होठ पर हल्की मुस्कान थी। वो धीरे से कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझे जो छोटा सा पौधा दिया था, उसमें अब फूल आ गए हैं, जैस्मिन के सफेद फूल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसी वक्त नीतू हॉस्पिटल के बाहर से फोन करती है और अनु के माता पिता पुष्पा जी और गोपाल जी को खबर देती है। अनु बेहोश हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, आप लोग आ जाइए। कुछ देर में पुष्पा जी और गोपाल जी पहुंचते हैं। वो अनु का माथा सहलाते हैं और कहते हैं, बेटी तुम ठीक हो ना? अनु की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसी वक्त झंडे ऑफिस का एक सहकर्मी को कुछ अजीब लगता है। वो ऑफिस लौटता है और देखता है कि अनु की मेज पर एक फाइल खुली हुई है। वो फाइल उठाकर देखता है, राजनंदिनी का नाम और आर्या का साइन। झंडे तुरंत आर्या को कॉल करता है, सर वो फाइल जो जलंधर सर अनु को देने वाले थे, उन्होंने पढ़ ली है, उसमें आपका अतीत लिखा है। आर्या का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो घबराते हुए कहता है, क्या? उसने वो फाइल देख ली है? आर्या समझ जाता है कि अब मामला बहुत गहराई तक जा चुका है। उसे एहसास होता है कि शायद अनु की बेहोशी उसी फाइल से जुड़ी है। वो सोच में पड़ जाता है, क्या अनु को मेरे अतीत की कोई याद है? क्या वो किसी तरह मेरे पिछले जन्म से जुड़ी है? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि अनु के बेहोश होने के पीछे क्या है और उसका अतीत क्या राज छिपाए बैठा है, तो आगे की कहानी मिस मत कीजिए। अगले हिस्से में सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। अगले दिन सुबह का उजाला हॉस्पिटल के कमरे में उतर चुका था। अनु अब होश में थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी अजीब सा तनाव था। उसकी आंखें खुलते ही वो छत की ओर देखने लगी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। आर्य वहीं कुर्सी पर बैठा था। पूरी रात जागने के बाद भी उसकी नजरें अन्नू से हटी नहीं थीं। आर्य ने धीरे से कहा, कैसी हो अब अन्नू? अन्नू उसकी ओर देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसके होंठ कांपते हैं, आंखों में डर और उलझन साफ दिख रही थी। मुझे कुछ याद आ रहा है, वो बुदबुदाती है। किसकी याद? आर्य थोड़ा झुककर पूछता है। किसी और जिंदगी की, किसी और जगह की। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में सिहरन थी। आर्य के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत।
अन्नू आगे कहती है, मैंने एक नाम देखा, राजनंदिनी, और जैसे ही वो नाम देखा मुझे लगा कि मैं उसे जानती हूँ, जैसे वो मैं ही हूँ। आर्य चुप रह जाता है। वो उस फाइल का जिक्र करना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं अनु को और सदमा न लग जाए। उसी वक्त कमरे में अनु के माता पिता आते हैं। पुष्पा जी उसे सीने से लगा लेती हैं। बेटी, तुम हमें बहुत डरा दिया था, ऐसा क्या हुआ था ऑफिस में? अनु धीरे से जवाब देती है, माँ, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, बस एक फाइल देखी और सब घूमने लगा। गोपाल जी आर्य की ओर देखते हैं। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि ये कमजोरी नहीं है, कुछ मानसिक दबाव या पुरानी यादें ट्रिगर हुई हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो हमें पता नहीं? आर्य एक पल रुकता है, फिर कहता है, शायद एक फाइल थी पुराने दस्तावेजों में, कुछ ऐसा था जिसने अन्नू को परेशान कर दिया। पुष्पा जी की आंखों में चिंता थी। कौन सी फाइल? जलंधर सर की, उसमें कुछ पुराने हस्ताक्षर थे, राजनंदिनी नाम लिखा था। पुष्पा जी का चेहरा बदल जाता है। वो कुछ सोचने लगती हैं, जैसे उस नाम से कोई पुरानी याद उनके दिल में उठी हो। आर्य देखता है और पूछता है, क्या हुआ आंटी, क्या आप उस नाम को जानती हैं? वो चौंक जाती हैं। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे ये नाम पहले भी सुना हो, लेकिन उनकी आवाज में डर था। दूसरी ओर आर्य अब ऑफिस में वापस पहुंचता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या राजनंदिनी और आर्य का कोई रिश्ता है? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? वो अपनी डायरी खोलता है और पिछले कुछ महीनों की बातें याद करने लगता है। जब उसने पहली बार अन्नू को देखा था, उसे लगा था कि वो किसी जानी पहचानी सी आत्मा है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने कभी अपने सपनों ने देखी थी, राजनंदिनी की। वो खुद से बुदबुदाता है, क्या तुम वही हो? क्या तुम मेरे अतीत से आई हो वापस? तभी झंडे कमरे में आता है और कहता है, सर, मैंने वो फाइल दोबारा पढ़ी है, उसमें कुछ बहुत अजीब बातें लिखी हैं। राजनंदिनी का नाम, उसके पति का नाम और एक आदमी का नाम आर्य वर्मा। आर्य का शरीर जैसे पत्थर हो जाता है। वो कहता है, क्या मेरा नाम उस फाइल में? झंडे सिर हिलाता है, जी सर, और उसमें लिखा है कि राजनंदिनी और आर्य एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन उनकी मौत एक हादसे में हुई है। आर्य कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में वही फ्लैशबैक आने लगते हैं, आग की लपटें, किसी की चीखें और एक औरत जो कह रही थी, आर्य, मुझे मत छोड़ो। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो समझ जाता है, ये सपना नहीं, ये यादें हैं। इधर अनु घर पर बैठी थी, लेकिन उसके अंदर भी बेचैनी थी। वो आईने के सामने जाती है और खुद को देखती है। अचानक उसे अपनी परछाई में किसी और औरत का चेहरा दिखता है, वही चेहरा जो उसने अपने सपने में देखा था। वो डर कर पीछे हटती है। कौन हो तुम? वो चिल्लाती है, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद से कहती है, मुझे सब याद आ रहा है, मैं राजनंदिनी हूँ और आर्य मेरा आर्य। उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो तुरंत अपना फ़ोन उठाती है और आर्य को कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता। आर्य अपने केबिन में बैठा था, अपने अतीत की गहराइयों में खोया हुआ। उसके सामने वही फाइल खुली थी। वो धीरे से बुदबुदाता है, अगर ये सच है तो मैं तुम्हें फिर से खोने नहीं दूंगा, इस बार नहीं। रात का समय था। हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अनु अब ठीक थी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। उसे अब सब याद आ चुका था, उसका नाम, उसका अतीत, उसका प्यार। वो धीरे से बुदबुदाई, राजनंदिनी, आर्यन। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। आर्यन अंदर आया, हाथ में वही पुरानी फाइल थी। दोनों की नज़रें मिली, जैसे सदियों बाद कोई अधूरी कहानी फिर से शुरू होने जा रही हो। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सब याद आ गया अन्नू? अन्नू की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ आर्या, मुझे सब याद है, वो आग, वो चीखे, वो वादा कि हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। आर्यन के होंठ कांप गए। तो ये सच है, हम दोबारा मिले हैं। लेकिन क्यों, किस लिए? अन्नू ने कहा, क्योंकि हमारा वादा अधूरा था। उस रात जब हम जल रहे थे, मैंने कहा था कि अगला जन्म हुआ तो हम अपनी सच्चाई पूरी करेंगे। शायद किस्मत हमें वही मौका दे रही है। दोनों की आंखों में वही पुराना दर्द झलक रहा था। आर्यन ने धीरे से फाइल खोली।